मैं बता दूं आपको, ना कांग्रेस आ रही है ना बीजेपी आ रही है वहां पर। पहली बार में 28 सीटें आई, दूसरी बार में 67 सीटें आई, तीसरी बार में 62 सीटें आई, अब की बार में 70 में से 70 आएंगी। बिट्टू के भी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, कंगना रनावत के भी हो सकते हैं, क्यों नहीं निष्कासित कर देते हैं आप लोग? किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। कह रहे हैं कि महिला पहलवानों को जो है सेक्सुअल हरासमेंट किया गया। जी हाँ, हरियाणा के अंदर भाजपा का क्लीन स्वीप होगा, किस तरह देख? सुपड़ा साफ होगा, जीरो अंडा आएगा हरियाणा में बीजेपी का, जीरो। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। तो कोई अपना कोई रिलेटिव होता हरियाणा में, वो कहते हैं कि बीजेपी, मतलब बीजेपी का नाम भी मत ले देना। बीजेपी को पसंद नापसंद की बात नहीं है, जिस आदमी ने बहन बेटियों का अपमान किया हो उसका बदला तो लेगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, राहुल गांधी लगातार हमलावर है नरेंद्र मोदी पर और साफ तौर पर एक के बाद एक अपने शब्दों से धाए धाए गोलियां चला रहे हैं। और राहुल गांधी साफ तौर पे कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना जो था वो सिकुड़ गया है। तो वहीं हरियाणा चुनाव में इस बार बहुत बड़ा खेला होगा और साफ तौर पर कांग्रेस जो है क्लीन स्वीप कर देगी भाजपा का। अब इस चीज को लेकर आम जनता क्या सोचती है, आम जनता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, हरियाणा चुनाव क्या लग रहा है मौसम? देखिए, हरियाणा चुनाव का मौसम पूरी तरीके से बदलाव की ओर जा रहा है। हरियाणा सरकार बदलने जा रहा है। हरियाणा में इस बार सरकार पूरी तरीके से बदलेगी। मैं बता दूं आपको, ना कांग्रेस आ रही है ना बीजेपी आ रही है वहां पे सीधे सीधे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वहां पे एंट्री हो चुकी है। और इस बार हरियाणा में पूरी तरीके से बदलाव होकर के ना कांग्रेस ना बीजेपी, आम आदमी पार्टी आएगी पूरी तरीके से। मैं आपको, आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया तीनों सीटों पर लड़ेंगे। सब 90 की 90 सीटों पे लड़ रहे हैं। 90 सीटों पर जी हाँ, 90 की 90 सीटों पे लड़ रहे हैं। और जब मैं आपको बता दूं, मोदी जी कहते हैं कि भैया अपने विधायकों से, कहते हैं ना रात में बच्चा रोता है तो ना मम्मी कहते बेटा सो, चुप हो जा चुप हो जा। उन्होंने कहा ऐसे जहां जहां इलेक्शन होता है वहां मोदी जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल आ गया है, उन्हें काम पे लग जाओ, क्योंकि वो काम की बात करने आ गया है। ऐसे ही हरियाणा में जो है अरविंद केजरीवाल काम की बात करने के लिए पहुंचा है वो आदमी। तो इसलिए अब की बार जो है हरियाणा में ना बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ अरविंद केजरीवाल आएगा। और अरविंद केजरीवाल का ये इतिहास रहा है, जहां जहां भी सरकार बनी है वहां पूरी तरीके से बम्पर के साथ में बनी है, सुपड़ा साफ पूरी तरीके से झाड़ू लगा देता है। गुजरात में क्यों नहीं बना? दिल्ली में 3 बार से बन रही है बम्पर। पहली बार में 28 सीटें आई, दूसरी बार में 67 सीटें आई, तीसरी बार में 62 सीटें आई, अब की बार में 70 में से 70 आएंगी। ऐसे ही पंजाब में आप देखिए 92 सीटें जीत करके बम्पर जीत, रिकॉर्ड तोड़, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका इसके बराबर। राहुल गांधी ने कहा है कि साफ तौर पे हरियाणा के अंदर भाजपा का क्लीन स्वीप होगा, किस तरह देख रहे हैं? सुपड़ा साफ होगा, जीरो अंडा आएगा हरियाणा में बीजेपी का, जीरो। नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा अगले 50 साल भी। क्योंकि बहन बेटियों का जो अपमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, इस हिंदुस्तान में आज से पहले कभी नहीं हुआ 70 साल में। वो अब के हुआ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। तो वो उसका बदला जो है आपके हरियाणा की जनता पूरी तरीके से लेने के लिए तैयार बैठी है। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा में क्या है, अब की बार जैसे कहते हैं ना कि कोई अपना कोई रिलेटिव होता हरियाणा में, वो कहते हैं कि बीजेपी का नाम भी मत ले देना, क्योंकि बीजेपी का नाम लेते ही जो दुश्मनी चालू हो जा रही है। इस समय इतना खतरनाक मौसम है वहां का। देखिए, मैं बताऊं आपको, पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों लग रहा है कि बीजेपी को जो है लोग वहां पे पसंद नहीं कर रहे? बीजेपी को पसंद नापसंद की बात नहीं है, जिस आदमी ने बहन बेटियों का अपमान किया हो उसका बदला तो लेगा ना। मैं तो सारे हरियाणा वाले से कहूंगा, हल्ला कितने मचाते रहो जाकर के बीजेपी के पार्टी में, लेकिन वोट एक मत दे देना। अपने घर की बहन बेटी को जाकर के देखना पहले कि इन्होंने हमारी बहन बेटी के साथ में क्या किया, क्या हाल किया। विनेश फोगाट को क्यों राजनीति के दंगल में आना पड़ा, वो इन्हीं की वजह से, वरना वो बेचारी लड़ती।
100 ग्राम वेट की वजह से सिर्फ उसे जो है वहां से आप हटाया कह रहे गया। हैं कि महिला पहलवानों को जो है सेक्सुअल हरासमेंट किया गया। जी हाँ, उसका ही बदला लिया जाएगा 0 अंडा देकर के। अगर एक वोट भी किसी हरियाणा वाले ने बीजेपी को दे दिया तो आप ये देख लेना, आप अपनी बहन बेटी का सम्मान नहीं करते। इस बात को आप कान खोल के सुन लेना, अपनी बहन बच्ची का बेटी का चेहरा देख के जाना जिस दिन वोट डालने जाओ। किसानों का मुद्दा भी क्या बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है हरियाणा के अंदर? सबका, किसानों का भी 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकल के आई। इसलिए जो है किसानों का भी फैक्टर रहेगा, सबसे पहले बहन बेटियों का रहेगा, क्योंकि वो दर्द इस हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े हर आदमी के अंदर में है। क्योंकि देखिए, बहन बेटी बीजेपी वालों की भी है, सबकी है, लेकिन अच्छा, कंगना रनौत का बयान सुना आपने? हाँ, कंगना रनौत को सुना। सुना आपने? किसानों को लेकर जिस तरह से एमएसपी को लेकर उन्होंने बयान दिया, वो कहती है कि एमएसपी कानून जो है फिर से वापस आना चाहिए। देखिए और ये बाद में फिर माफी भी मांगती है। देखिए ये तो कंगना रनावत जो है नरेंद्र मोदी जी की भाषा बोल रही है, अमित शाह की भाषा बोल रही है। एक कहते हैं ना, एक छोटे में उन्होंने के बच्चे को पहले जो है थप्पड़ मार दिया, उन्हें बेटे पुचकार दिया, तो वही काम जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं। वही काम जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं। पहले कंगना रनावत को कह दिया कि जाके तो बोलने लगा अपना बकबक कर। हालांकि उनके बयान को पार्टी ने जो है समर्थन नहीं दिया है, साफ तौर पे कहा है कि कंगना के ये व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। ऐसा है, बिट्टू के भी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, कंगना रनावत के भी हो सकते हैं, क्यों नहीं निष्कासित कर देते हैं आप लोग? इसके लिए इसका मतलब यह आप समर्थन कर रहे हो। आप, हम बेवकूफ नहीं है, इस देश की जनता उन्हें सब जानती है आप क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि इस देश में इस तरीके से नहीं चल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कान खोल करके सुन लो इस बात को, क्योंकि आपने कंगना रनावत को एक पहले तो एमपी बनाया उसे, ठीक, विनेश फोगाट को कहते राज्यसभा भेजेंगे अगर दम था तो, लेकिन नहीं, क्योंकि ये बहन बेटियों का सम्मान करना नहीं जानते ये। इसलिए जो है हरियाणा की जनता पूरी तरीके से इन्हें सुपड़ा साफ करके जीरो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी छवि को खराब करने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खराब कर दिए, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खराब कर दिए, लेकिन दोनों ही पहले से ज्यादा उभर करके आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ताकत 1000 गुना बढ़ गई है, इसीलिए वो दिल्ली में 70 में से 70 सीटें जीतने जा रहे हैं। ऐसे ही जो है राहुल गांधी की केंद्र में पूरी तरीके से ताकत बढ़ चुकी है, तो न दोनों को टक्कर ये नहीं दे सकते इसमें, इस गेम में। आपकी बार लग रहा है हरियाणा चुनाव में किस तरह जो है बीजेपी का टेंशन बढ़ने वाला है और कौन कौन सा मुद्दा लोगों के जहन में रहेगा? मैं तो कहता हूं मोदी जी अभी से हिमालय चले जाओ, क्योंकि टेंशन नहीं, हिमालय पे जाकर के चले जाओ। आप देखिए कितने मजे की बात है, ये कहते हैं 75 साल का जो है जो टारगेट रखा है, 75 साल के बाद कोई लड़ेगा नहीं हमारी पार्टी से, वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता, वो मुरली मनोहर जोशी जी के ऊपर लागू होता है और आपका आडवाणी जी के ऊपर लागू होता, सब पे लागू होगा, लेकिन जो मोदी जी पे लागू नहीं होगा। अरे क्यों दोगलेपन की बातें करते हो आप लोग? कांग्रेस ने वादा किया है लोगों से, युवाओं से, कि उन्हें जो है 2 लाख रोजगार मिलेंगे। अब किस तरह देख रहे हैं आपके, क्या सच में रोजगार मिलेगा? क्योंकि बीजेपी कहती है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए, युवाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, इन्होंने आत्मनिर्भर बनाना है अमित शाह के बेटे को, उसे जैसे बीसीसीआई का चेयरमैन बना करके भेजा, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये जनता वहीं की वहीं पड़ी हुई है, इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है ना इनके। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जाने के बाद में मिनिमम वेजेस 7500 रुपए का होता है, ठीक है, दिल्ली में आकर के 18,000 रुपए का होता है। ये 18,000 रुपए का पूरे प्रदेशों में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ये नहीं, ये सब बिना फिजूल की चीजें हैं, इसमें कोई नहीं फंसने वाला है। अरविंद केजरीवाल शिक्षा का मॉडल लेकर के आया, अरविंद केजरीवाल से पहले कोई शिक्षा की बात करता था इस देश के अंदर? कोई नहीं करता था। आपके नेता ने भी 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की। हाँ, दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, हरियाणा में देंगे जाकर। कांग्रेस भी दे रही है। देखिए, दोनों चीजें डिफरेंट है। देखिए, ना कांग्रेस आ रही है हरियाणा में, ना बीजेपी आ रही है। आप राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, अभी आप। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए, 1000 करोड़ रुपए राहुल गांधी पे मार्केटिंग पे खर्च करे, वो गलत था। अरविंद केजरीवाल की मार्केटिंग करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए खर्च किए। अच्छा, राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है करोड़पतियों की पार्टी है और साफ तौर पे करोड़पतियों को ये जो है सपोर्ट करती है।
बिल्कुल सही बात है। कोई मुझे बता दो, कोई जमीन से उठा हुआ आदमी को किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो उन्हें नहीं। उन्हें नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी और मुकेश अंबानी की पार्टी वो है, और किसी की कुछ नहीं है इनके लिए। इनके लिए सिर्फ वही दो भाई हैं और बाकी और कुछ नहीं है इनके लिए। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि हरियाणा में किस तरह का मिजाज है और क्या होने वाला है? देखिए, पूरी तरीके से बदलाव होने जा रहा है। बम्पर सीटों के साथ में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। वहां पर जो काम दिल्ली में हुए हैं, शिक्षा के, मेडिकल के, महिलाओं के लिए बस फ्री 1000 रुपए हर महीना, वही काम पंजाब में भी हो रहे हैं, वही काम हरियाणा में भी होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी। ट्रिपल इंजन क्या लग रहा है, अगर केजरीवाल की सरकार नहीं आई, उसके जगह पे किसी और किसकी सरकार आएगी? केजरीवाल की आएगी सरकार पूरी तरीके से। अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती है तो उसके जगह पे किसकी सरकार आनी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार ना आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहता है अगर मैंने काम किया है, चौराहे पे खड़े होकर गारंटी देता है वो आदमी। नरेंद्र मोदी जी की तरह खोखली गारंटियां नहीं है अरविंद केजरीवाल। वही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या मानते हैं आप, अगर आम आदमी पार्टी ना आए तो उसके अलावा कांग्रेस के लोगों के लिए कौन सी सरकार आ सकती है और फायदा किससे हो सकता है? देखिए, ना आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ना आने का कोई मतलब। गठबंधन करना पड़े तो क्या आप बीजेपी से गठबंधन करेंगे? नहीं, हम अपना विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। अच्छा। गठबंधन में किसी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ। गठबंधन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। किसके? हरियाणा के साथ? हरियाणा में कांग्रेस के किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। पूरी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि हरियाणा वाले ने दिल्ली में देखा काम क्या हुआ, हरियाणा वालों ने देखा पंजाब में क्या काम हुआ है, इसलिए सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरह जो है हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का भी एंट्री है। और साफ तौर पर हरियाणा में क्या होने वाला है, यह तो हरियाणा का मौसम और हरियाणा का चुनावी मिजाज आप लोगों को पता चलेगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।